नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओनली स्टडी में। तो आपके सामने है एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। बहुत सारे आर्टिकल्स जी भर के पब्लिश हो रहे हैं, गूगल पर आप देख पा रहे होंगे। तो बताया जा रहा है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है वो क्रॉस कर चुका है 20,000 करोड़ को। और प्रोडक्ट क्या है, तो उसमें जो मोबाइल है, जो मोबाइल का एक्सपोर्ट है वो इंडिया का करंट में पहुंच चुका है 20,395 करोड़ का। अब ये मैं कोई पूरे साल की प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो बताया जा रहा है आपको, ये बताया जा रहा है कि जो हमारे साल 2023 थी, तो साल 2023 के नवंबर मंथ में जो भी प्रोडक्शन किया गया था और जो भी एक्सपोर्ट किया गया था, तो उसकी तुलना में लगभग 20% की ग्रोथ हमें नवंबर 2024 में देखने को मिली है। अभी जो हमारा पिछला महीना निकला है, 1 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक जो स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट हुआ है हमारी इंडिया से, वो हुआ है 20,395 करोड़ रुपए का। अब इसमें किस किस कंपनी ने एक्सपोर्ट किया है उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो बात करते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मेन चीज़ है ना, यहाँ पे मेन चीज़ ये है, जैसे अब हमारी इंडिया में कई सारी कंपनी और भी हैं। जैसे हमारी खुद की कंपनी है इंडिया की, माइक्रोमैक्स है, लावा है और कार्बन है। तो ये अभी धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं। फिलहाल जो टॉप पे जो कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, वो पहले नंबर पे आती है एप्पल, और सॉरी दूसरे नंबर पे है एप्पल और पहले नंबर पे है सैमसंग। तो इन दोनों कंपनियों ने बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया है। और आप देख पा रहे हैं कि जो एप्पल है ना, एप्पल है, हाल ही में इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि अब तक आपको पूरे दुनिया की अगर बात करें तो दो सबसे टॉप ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। पहला है एप्पल और दूसरा है सैमसंग जो कि साउथ कोरिया की एक जॉइंट कंपनी है, जिसका इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। नोएडा में और तमिलनाडु में इनके सेंटर हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्शन भी करते हैं और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हुआ क्या कि हाल ही में चाइना में ना एप्पल के जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी डिमांड तेज़ी से कम हुई, और चाइना अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, जो भी कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दे रहा है। एप्पल उन्होंने अपने यहाँ जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं सब पे बैन कर रखे हैं। तो अब एप्पल देख रहा है कि कहीं इन्हें ऐसा मार्केट मिल जाए जहाँ इनकी ग्रोथ हो। तो इंडिया में इन्होंने, तमिलनाडु में, कर्नाटक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब यहाँ पे भी ये प्रोडक्शन भी करते हैं एप्पल का, और यहाँ से ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी दो कंपनियों ने सबसे ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट किया है, सैमसंग और एप्पल ने। अब बात की जाए कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 20,000 करोड़ को पार किया है। इसमें एक मेजर भूमिका निभाई है जो गवर्नमेंट लेके आई थी, PLI स्कीम्स, जिसे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव देती है जो भी कंपनी, ये हो क्यों नहीं रहा यार, इंसेंटिव, हाँ अब आ गया। वो इंसेंटिव देती है जो भी कंपनी अच्छा प्रोडक्शन करती है और जो भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। जैसे कि इंडिया ने अनाउंस किया था 1.46 लाख करोड़ रुपए का जो इंसेंटिव है वो अनाउंस किया था कंपनीज़ को देने के लिए। इसमें 10 तरीके की कंपनीज़ रखी गई हैं। तो इसमें जो भी हमारी घरेलू कंपनियां भी हैं उनको भी अब ग्लोबल लेवल पर उनकी भी मार्केट में
डिमांड हो रही है, उनके भी फ़ोन्स ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम का, इसका बहुत सारा फ़ायदा कंपनीज़ को मिल रहा है और इसलिए ये इस तरीके की अचीवमेंट हासिल कर पा रही हैं। अगर PLI के बारे में और बात करें तो ये गेम चेंजर साबित हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। क्योंकि साल 2019 में इंडिया की जो एक्सपोर्ट में रैंकिंग थी वो थी 23rd। और आज अगर हम बात करें तो जो इंडिया की इंडिविजुअल कमोडिटी एक्सपोर्ट जो रैंक है वो हो चुकी है 3। तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है PLI स्कीम्स ने। अब हम बात करें तो हम और भी ज़्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉम्पिटिटर हैं, जैसे पाकिस्तान की तुलना तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जैसे चाइना की तुलना करें तो चाइना ग्लोबल एक हब बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग का, जो बहुत ही सस्ते दामों पर स्मार्टफोन्स को अवेलेबल कर देता है। वहीं अगर हम बात करें तो एक वियतनाम देश है, थाईलैंड है। तो वियतनाम हमारी इंडिया से बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसके ग्लोबल लेवल पर हम स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट की बात करें तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज़ में। लेकिन हमारे देश में जो चैलेंजेस क्या हैं उन पे बात की जाए तो हमारे यहाँ जो चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले उसमें एक चैलेंजेस आता है सप्लाई का चैलेंज ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक स्मार्टफोन बनाने के लिए चाहिए होती हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें खुद से भी बना लेते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे सेमीकंडक्टर है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन में नहीं बना पाते इसको। तो जब बाहर से हम मंगाते हैं तो ये चीज़ें महंगी मिलती हैं, और जब बाहर से कोई चीज़ महंगी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ उनसे फाइनली बन के रेडी होगी वो मार्केट में थोड़ी महंगी आएगी। तो सबसे पहले एक चैलेंज ये है। और दूसरे चैलेंज के बारे में बात करें तो वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरा चैलेंज है प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें क्या है कि सप्लाई की तरह से में बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है वो हमें अदर कंट्रीज से मंगाना पड़ता है। जैसे चाइना है, चाइना हब है रॉ मटेरियल का, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ चाइना से मंगाते हैं। तो चाइना इन पे टैरिफ भी लगाता है, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें महंगी आती हैं। इस वजह से हम जो प्रोडक्शन जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो वो भी हम महंगा बेचते हैं। और ग्लोबल मार्केट पे चाइना को अगर आप देखें तो बहुत है कम दामों में आपको वो हर तरीके की चीज़ आज लगभग अवेलेबल करा देता है। और तीसरा अगर चैलेंज के बारे में बात करें हम तो वो है टैक्स। हमारी जो सरकार है उसका बहुत सारा टैक्स कंपनियों उस पर लगाया जाता है। जैसे अगर आप एक स्मार्टफोन ख़रीदने जाएंगे मार्केट में तो आपको उस पर 18% आपको GST देनी पड़ेगी। वहीं अगर चाइना के बारे में बात करें तो चाइना बहुत कम टैक्स में ये चीज़ें अवेलेबल करा देता है। अगर 5 में बात करें तो ये है एक्सपोर्ट परसेंटेज। हम आज देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 20,000 करोड़ को पार कर चुका है। तो ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है। हमसे जो छोटी कंट्री हैं जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड है, चाइना तो खैर हमसे बड़ा है। तो ये छोटी छोटी कंट्रियाँ जैसे थाईलैंड और वियतनाम, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट करती हैं स्मार्टफोन्स के मामले में। तो ये सारे चैलेंज हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और सर्दियाँ हैं तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।